देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अर्शी, क्या कहेंगी? बेहद बुरी खबर है, बेहद परेशान कर देने वाला लम्हा है। जी डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अफसोस है और मैं तो देख भी नहीं पा रही क्योंकि सिद्धार्थ मेरे लिए बिग बॉस में फेवरेट कंटेस्टेंट में से एक था और एकदम से चले जाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या एक्सप्रेस करें। मतलब ऐसा मतलब अजीब सा हुआ है कि समझ नहीं आ रहा कि एकदम से क्या हो गया। जी बिल्कुल अर्शी, और आपसे उनका खासा जुड़ाव भी रहा। कुछ ऐसी खास यादें जो आपको आने वाले वक्त में बेहद परेशान करेंगी आप जब भी सिद्धार्थ शुक्ला को याद करेंगी? सिद्धार्थ, मैं बिग बॉस सीजन 14 में थी तो वो आए थे मिलने के लिए, तो उस वक्त हम लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। मैंने उससे बोला था कि सिद्धार्थ, मुझे भी वक्त नहीं मिला और आपको भी नहीं मिला और हम दोनों मिल नहीं पाए एक दूसरे से, लेकिन बाहर निकल के मैं जरूर मिलूंगी आपसे, हम बात करेंगे। फिर मैंने कहा मुझे आपसे गले लगना है लेकिन बीच के अंदर ये दीवार है बिकॉज ऑफ कोविड, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम बाहर मिलेंगे जरूर, लेकिन नहीं मिल पाए किस्मत। जी, यानी वो जो गले लगने की ख्वाहिश थी वो अब हमेशा ख्वाहिश ही बनकर रह जाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितना बेहतरीन शख्स थे, किस तरह से आप उनके बारे में बताएंगी अर्शी? हम देखते थे कि बेहद एक्टिव नजर आते थे और जिस तरह से उन्होंने अब तक काम किया था बहुत बेहतर काम करते थे, क्या कहेंगी? बहुत ही ज्यादा लगते थे मुझे, जैसे थे, दिलदार थे, साफ बोलते थे, सबके सामने बोलते थे, तो मुझे लिए बहुत अर्शी, कभी उन्होंने अपने फ्यूचर को लेकर कोई आपसे बात कही हो? क्या उनकी ख्वाहिश थी, कहाँ तक उनको पहुंचना था? कभी इस बारे में अगर आपकी उनसे बात हुई हो? नहीं, मेरी उनसे ऐसे कभी पर्सनल बात तो नहीं हो पाई। मैं एक बहुत कंटेस्टेंट उनको जानती थी, लेकिन जितना लोग उन्हें पसंद करते थे, मैं भी बिग बॉस सीजन 13 में देखकर उनको बहुत पसंद किया मैंने, और मैंने उनको बहुत अप्रिशिएट किया हमेशा से। और इंसान तो डेफिनेटली अच्छे ही तो लगते ही थे। जी, और अर्शी, कहा जा रहा है और हमने देखा भी है कि जो साल ये आया है फिल्मी जगत के लिए अच्छा नहीं है। एक के बाद एक हमने कई सितारों को खो दिया है। क्या आपको भी यही लगता है ये साल अच्छा नहीं है फिल्मी जगत के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा तो नहीं है लेकिन इंसान को जाना तो पड़ता है, चाहे फिल्मी जगत का हो या फिर एक आम इंसान हो। बस यही है कि एक फिल्मी जगत के लोग नजर में आ जाते हैं, एक आम इंसान नजर में नहीं आता। तो जाना तो रहता है, सबकी जिंदगी जितनी लिखी है उतनी ही लिखी हुई है, चाहे वो इंडस्ट्री से हो या फिर एक आम फैमिली से हो। तो ऐसा तो फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि बहुत अच्छे अच्छे जो सितारे थे, चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो, ऋषि कपूर साहब हो, इरफान खान हो, ये सब चले गए। तो अफसोस की तो बात है, कोविड के बाद ये सब चीजें हुई हैं, ये सबको ही बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है, चाहे सुशांत के लिए हो, ऋषि कपूर साहब हो, इरफान खान हो, सिद्धार्थ शुक्ला, सिद्धार्थ शुक्ला, सुशांत सिंह राजपूत का तो मतलब एकदम से अजीब ही है कि एकदम से हुआ और हम भी शॉक हो गए कि ये कैसे हो गया। और कल तक तो मैं सोच रही थी कि शायद प्रैंक है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि हमारे बड़े बड़े सितारे, चाहे अमित जी हों या फिर कादर खान साहब हो या फिर दिलीप कुमार साहब, बहुत बार ऐसी चीजें मैंने न्यूज देखी है जो फेक न्यूज में आई, तो ये फेक है। लेकिन जब मैंने अपने PR टीम से बोला तो उन लोगों ने बोला ये सही है, तो काफी अजीब था। कल मेरे अब्बा जान से भी मेरी बात हुई, हमारी फैमिली भी बहुत अफसोस कर रही थी कि जवान लड़का चला गया और घर का अकेला इंसान था, अकेला बेटा था। तो अफसोस की तो यार पूरी बात है, और पूरा हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का जो भी है वो सबको ही अफसोस होगा सिद्धार्थ के लिए। जी शहना जी, आपसे जानना चाहूंगी अर्शी, क्या आपकी उनकी माँ से बात हुई? सिद्धार्थ शुक्ला की माँ से अगर आपकी बात हुई हो तो उनका क्या रिएक्शन था? जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा परेशान होंगी, उनका लाल इस दुनिया से जा चुका है। इसके अलावा क्या आपकी शहनाज गिल से बात हो सकी अर्शी? मैं अभी उन लोगों से, अभी देखिए अभी ऐसा मामला है कि हम मतलब ऐसे बात नहीं कर सकते।
सकते और अच्छा भी नहीं लगता है। जी। मैं खुद ही पर्सनली उनसे मिलने जाऊंगी उनके घर, तो मैंने ये सोचा है कि मैं घर जाऊंगी, उनकी माँ से जरूर मिलकर आऊंगी मैं। तो क्या क्या फीलिंग होगी आप सभी जानते हैं कि उनका बेटा चला गया, तो अफसोस में तो है, बहुत अफसोस में है। अर्शी, आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश थी या आप ऐसा चाहती थी कि आने वाले वक्त में आप सिद्धार्थ शुक्ला के साथ काम करें और कोई ऐसी मूवी हो जिसमें वो हीरो के तौर से उसमें किरदार निभाएं? मैं सिद्धार्थ के साथ डेफिनेटली जरूर काम करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है सिद्धार्थ। मैं तो सीजन 13 में हमेशा से ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुझे जाने दो, एक बार मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, लेकिन नहीं जा पाई। सीजन 14 में गई है, सीजन 11 में थी, लेकिन जब सिद्धार्थ आए थे सीजन 14 में, तब कोविड की वजह से बीच में हमारा हम लोग नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि वो बाहर से आए थे और हम लोग घर में थे, तो बीच में ग्लासेस लगे हुए थे। लेकिन ख्वाहिश बहुत थी और यही था कि उससे गले मिलना था, जो हम लोगों ने बोला था कि हम मिलेंगे गले एक बार जरूर, वो रह गया। इंशाल्लाह मिलते तो अच्छा रहता, लेकिन अब नहीं मिल पाएंगे। बिल्कुल अर्शी, और जिस तरह से आपने बताया कि हम कई लोगों को अब तक फिल्मी जगत से हम खो चुके हैं इस साल में, बड़ी उम्र के लोग तो चलिए उनका भी अफसोस होता ही है, लेकिन इस तरह से कम उम्र में जब कोई चला जाता है तो वो कितनी तकलीफ देता है अर्शी आपको? देखिए, तकलीफ तो सबसे ज्यादा फैमिली को होती है, जो घर वाले होते हैं उनको ज्यादा अफसोस होता है। दुनिया तो चलती है, चलती रहेगी, कल भी लोग काम करेंगे, परसों भी काम करेंगे, लेकिन यादें रह जाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस फैमिली को होता है, तो उनके घर में जो अफसोस रहेगा वो हमेशा से रहेगा। उनकी माँ के लिए जो अफसोस है वो हमेशा रहेगा, उनकी बहनों के लिए, क्योंकि उनका एक लौता भाई था जी। तो होने का अफसोस फैमिली को ही होता है। बाहरी लोग तो चलो अपने काम में बिजी हो जाते हैं, अपनी लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो बिल्कुल अर्शी, अब बस यादों में रह गए हैं सिद्धार्थ शुक्ला। बहुत बहुत शुक्रिया अर्शी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने ये अहम बातें हमसे की। तो सिद्धार्थ शुक्ला अब बस यादों में, अब कभी वापस नहीं आएंगे।